अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। ये क्या होता है? डिफ्यूजन को देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैसेस हैं, हमने उसको जो है वो पार्टीशन से अलग अलग हमने उनको स्टोर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस तरफ जो है वो हमने ऑक्सीजन को स्टोर किया हुआ है, दरमियान में पार्टीशन है, जबकि इस तरफ बेशक नाइट्रोजन ले ले या NO2 ले ले, जो भी गैस ले ले, NO2 ले ले। अब क्या हुआ है कि हमने जब इन गैसेस को सेपरेट किया हुआ है तो पार्टीशन है, तो अगर हम ये पार्टीशन को हटा दें तो क्या होगा इसे? अगर हम ये पार्टीशन को हटाएंगे तो क्या होगा कि ये दोनों गैसेस जो हैं ये रैंडम मोशन करेंगे। जब पार्टीशन थी तो आप एक चीज नोट करें कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इस तरफ मैक्सिमम है, जबकि ऑक्सीजन की इस तरफ कंसंट्रेशन 0 है। इस तरफ NO2 की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, NO2 है ना सिर्फ, और इस तरफ NO2 बिल्कुल 0 है। तो ये दो चीजें आपने देख ली। अब अगर हम पार्टीशन को हटाएं, गैस के मॉलिक्यूल्स तो जो है रैंडम मोशन करते हैं, कांस्टेंट रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो होगा क्या कि जब ये दोनों रैंडम मोशन करेंगे तो रैंडम मोशन करने की वजह से ये मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप होने से क्या होगा कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। हम कहते हैं कि ये गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन करके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, कि होमोजीनियस जब तक कि होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इंटरमिक्सिंग, ये हम बोलते हैं क्या? इंटरमिक्सिंग या इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स by random motion to form homogeneous mixture, या आप ऐसे कह लें movement of gas molecules from high concentration to लो कंसंट्रेशन। अब दोनों में से किसी तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो डिफ्यूजन जो है गैसेस का किस पे डिपेंड करता है, तो फैक्टर जो है वो इसमें क्या है हमारे पास मेन फैक्टर है इसका, वो है मोलर मैस। मोलर मैस कह लें या डेंसिटी कह लें। तो मोलर मैस जो गैसेस का होता है उस पे ये डिपेंड करता है, मोलर मैस। अगर आप देखें O2 का मोलर मैस है 32, जबकि NO2 का अगर आप देखें 14 प्लस ये हो जाएगा 32, तो इसको आप कर लें 46। इसका है 32 जबकि इसका है 46। तो याद रखना है आपने, मोलर मैस अगर किसी का ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो आप इसका फैक्टर को इस तरह कर सकते हैं कि मोलर मैस और रेट ऑफ डिफ्यूजन एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इसके इनवर्सली, मोलर मैस अगर ज्यादा है, इसका ज्यादा मोलर मैस है तो इसका रेट कम होगा, जबकि इसका मोलर मैस एज कंपेयर टू दिस NO2 O2 का कम है, तो अगर मोलर मैस कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ्यूजन की। तो एफ्यूजन जो है वो भी इसी तरह, जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि गैस मॉलिक्यूल जो है ना वो मूव करते हैं, तो इसमें भी कुछ उसी तरह का देखेंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि हम एक गैस लेते हैं, गैस एक कंटेनर में फिल है, इस कंटेनर में कोई टाइनी होल हो, बारीक सा सुराख, टाइनी होल। अब ये गैस मॉलिक्यूल क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो 1 बाय 1, क्योंकि इस तरफ प्रेशर ज्यादा इस तरफ कम है, तो इस प्रेशर की वजह से, डिफरेंस की वजह से गैस मॉलिक्यूल इस तरफ से इस टाइनी होल के थ्रू दूसरी तरफ चले जाएंगे, जहां पे इस गैस का प्रेशर क्या है? कम है। तो हम कहते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से किसी भी गैस का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना थ्रू आ टाइनी होल, इसको हम बोल देते हैं एफ्यूजन। तो मूवमेंट
movement of gas molecules through a tiny hole from high concentration to low concentration, high concentration to low concentration। जी, तो ये है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। अगर इसकी बात करें आप, तो जो एफ्यूजन है ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये भी उसी तरह मोलर मास पे डिपेंड करता है। सेम वही इसका मोलर मास जो है वो रेट ऑफ एफ्यूजन जो है वो भी उसी तरह डिपेंड करता है। सेम इसमें भी हम कह सकते हैं कि अगर किसी गैस का मोलर मास ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ एफ्यूजन क्या होगा, कम होगा, और अगर मोलर मास जो है वो कम है तो उसका रेट ऑफ एफ्यूजन ज्यादा होगा। जैसे H2, इसका मोलर मास है 2.016 ग्राम, O2 का है 32 ग्राम। तो इन दोनों में से जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगी, वो फास्टर मूव करेगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन।